नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्मी से रिलेटेड जीएस के जो मोस्ट टॉप 10 जीएस के क्वेश्चन है। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। 10 क्वेश्चन कराएंगे और इससे पहले भी एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। और दोस्तों, ये दूसरा वीडियो और इसमें हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है आर्मी एग्जाम्स में आए भी हुए हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों, इसमें से पहला ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेकेंड ऑप्शन ये फ्रांस पेरिस। थर्ड ऑप्शन न्यूयॉर्क अमेरिका। और जो लास्ट ऑप्शन है रोम इटली। तो आपको बताना विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी डब्ल्यू एच ओ को विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फोटो, और ये जो फोटो है ये डब्ल्यू एच ओ को जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है उनका फोटो है। और हम आपको बता दें डब्ल्यू विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में टेड्रोस। और इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू में वर्तमान समय में टोटल 194 देश इसमें इंक्लूड है। और चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें से पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन। तो दोस्तों, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था और इसकी स्थापना करी थी। और चलिए हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हम आपको बता दें ये बिहार में है। ठीक है। और यहाँ पर हम आपको कुछ और भी विश्वविद्यालय जो आपको पता होना चाहिए। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये भी बिहार में है और इसके संस्थापक थे धर्मपाल। और एक और विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये रावलपिंडी में पड़ता है, यानी पाक पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें है ये। और तक्षशिला भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जो कि पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। और आपको पता भी होगा कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है शोएब अख्तर को। ठीक है, क्योंकि ये भी वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है और इसके राइटर का नाम आपको बताना है। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन है चाणक्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर और चौथा ऑप्शन है मेगस्थनीज। और चलिए हम आपको बताते हैं इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। यही इंडिका पुस्तक के लेखक। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया। और देख लेते हैं ये इसकी फ़ोटो। और यहाँ पर और भी दो बुक है इम्पोर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। एक बुक है अष्टाध्यायी, ये संस्कृत की पहली बुक है और इसके राइटर है पाणिनि। और जो अगला बुक है राजतरंगिणी, इसके राइटर है कल्हड़। ये भी दोनों बुक कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी के साथ साथ जो आपको भी ये भी दोनों चीज़ें बुक है, इसके बाद राइटर के नाम में आपको पता होना चाहिए। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है रूस की मुद्रा का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो रूस की मुद्रा का नाम में जो पहला ऑप्शन है रूबल, सेकेंड ऑप्शन है डॉलर, और तीसरा जो ऑप्शन है रुपया, और जो चौथा ऑप्शन है दिनार। तो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में बताना है आपको रूस की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसमें से चलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूबल। तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और ये मैप यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड के मैप में, ये रसिया का पूरा हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रूस की राजधानी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है। रूस की राजधानी होती है मॉस्को। और यहाँ पर आपको हम एक चीज़ और बता दें रूस से रिलेटेड, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और इसकी राजधानी मैंने आपको बताई दी है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और इसके जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और जो इसके प्रधानमंत्री है ये दमित्री मेदवेदेव। तो ये रूस से रिलेटेड और भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
तो दोस्तों जो पांचवा क्वेश्चन ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है। इसमें से जो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड जो ऑप्शन है राजस्थान, और जो तीसरा ऑप्शन है ये है महाराष्ट्र, और जो लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो ये चार ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। आप देख रहे होंगे ये प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और इसकी मुख्यमंत्री है वर्तमान समय में अशोक गहलोत, और इसके वर्तमान समय में राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। तो ये है राजस्थान से रिलेटेड, आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, और इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसके राज्यपाल है कलराज मिश्र। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर भारत के मैप में यहाँ पर राजस्थान है और इसकी राजधानी है जयपुर। तो ये था पांचवा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है ये है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। दोस्तों तटीय राज्य की अगर हम बात करें तो तटीय राज्य वो होते हैं जिसकी सीमा समुद्र से टच होती है, उस राज्य को हम तटीय राज्य कहते हैं। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, और जो तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है, ये चार ऑप्शन दिए, इसको आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें से राइट आंसर की अगर हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य की अगर हम बात करती है गुजरात। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो समुद्र से जिस राज्य की सीमा टच होती है उसको हम तटीय राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल 9 राज्य भारत के जो समुद्र से टच होते हैं उसको हम तटीय राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात, इसकी सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र से टच होती है, इसलिए यही सबसे बड़ा तटीय राज्य है भारत का। और महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य हैं टोटल जो तटीय राज्य कहलाते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा राज्य जो है तटीय वाला ये है गुजरात, और सबसे छोटे तटीय राज्य अगर पूछेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, इसका सबसे छोटा सीमा जो है समुद्र से टच होती है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ये 29 अगस्त फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन जो है 14 जनवरी, और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 12 अगस्त, चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, और ये हर साल मेजर ध्यानचंद की जयंती है 29 अगस्त, इसी दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोटो मेजर ध्यानचंद की, और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इन्हीं के जन्मदिन पर हर वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है, पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, और 29 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये था 7वां। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत का क्या नाम है। तो उस भारत की सबसे पुरानी पर्वत का नाम में 4 ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन ये है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है अरावली, और तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी, और जो लास्ट ऑप्शन है ये है नामचा भरवा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत का नाम, ये 4 ऑप्शन इसमें से अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली, और ये राजस्थान में पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्यारा भारत, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये राजस्थान का एरिया, और यहीं पर आप देख रहे होंगे अरावली पर्वत है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार एग्जाम से पूछ दी जाती है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, और इसकी टोटल ऊंचाई है 1722 मीटर की ये ऊंचाई है गुरु शिखर की, और ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसके पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। ये 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस चारों ऑप्शन
तो इसमें से राइट आंसर की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और यहाँ से आप देख रहे होंगे ये फ़ोटो, और हिमाचल प्रदेश का ये एरिया है, और यहाँ पर रोहतांग टनल है। और इसकी टोटल लंबाई की अगर हम दोस्तों बात करें तो रोहतांग दर्रे की टोटल लंबाई है 9 किलोमीटर और 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई। और ये कुल्लू मनाली से लेह को जोड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुल्लू मनाली से लेकर ये लेह तक जोड़ती है। और इसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों रोहतांग दर्रे का अब नया नाम हो गया अटल टनल। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में पहला ऑप्शन है गोदावरी, सेकेंड ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। यही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसमें से गोदावरी सबसे लंबी नदी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारा प्यारा भारत, और ये महाराष्ट्र के आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के त्रयंबकम गांव से ये निकलती है। यहाँ पर आप फोटो में देख रहे होंगे, और ये सीधे इसे जाते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसका स्रोत भी पूछेगा तो इसका आप स्रोत बता दीजिए। महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव में से निकलती है और ये बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसकी टोटल लंबाई की अगर दोस्तों हम बात करें तो गोदावरी की टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। और इसको हम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानती है। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया कि गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिण गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं या वृद्ध गंगा के नाम से भी गोदावरी को जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करें।